गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अवरोधक व्यापार व्यवहार रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है? ऐसा व्यापारिक तरीका जिसमें मार्केट में दाम और सप्लाई और डिलीवरी को कंट्रोल करके ग्राहक से ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा उसके ऊपर खर्च थोप दिया जाता है। ये किस प्रकार होता है? टाई इन सेल, कोई वस्तु एक वस्तु लेनी है तो दूसरी लेनी ही पड़ेगी। जैसे कोई आप कार खरीद रहे हैं तो उसी से इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। ये टाई इन सेल, ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। दूसरा, फुल लाइन फोर्सिंग, कि कोई भी वस्तु जैसे आपको खरीदनी है, तो जैसे पतंजलि का मैगी खरीदनी है तो उन्हें कि भाई मैगी के साथ आपको पतंजलि का सारा अन्य प्रोडक्ट भी खरीदना ही पड़ेगा। यह है फुल लाइन फोर्सिंग। और तीसरा है एक्सक्लूसिव डीलिंग, सिर्फ हमसे ही लोगे आप। जैसे गैस कनेक्शन आपका जिस कंपनी से है उसी का गैस चूल्हा भी आपको लेना पड़ेगा। ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है। प्राइस आउटपुट मोनिपुलेशन, मतलब किसी भी रेट को आप बड़े बड़े सभी व्यापारी मिलके कोई किसी वस्तु का रेट फिक्स कर ले और जमाखोरी करके उसे अनावश्यक रेट बढ़ा दी जाए। यह है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। ये क्यों की जाती है? ये इसलिए की जाती है कि बाज़ार से कंपटीशन ख़त्म, उपभोक्ता का जितना चाहे उतना आराम से शोषण होगा। असर पूरे बाजार पर होता है। इसे कौन देखती है? इसे सीसीआई देखती है। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। इस तरह की ट्रेड प्रैक्टिस को वो कंट्रोल करती है। वहाँ इसमें की शिकायत की जा सकती है। इसकी शिकायत उपभोक्ता न्यायालय में भी की जा सकती है, धारा 35 के अंतर्गत। पहले अपन इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है? बढ़े हुए दाम होते हैं, सप्लाई घटी हुई होती है और ग्राहकों के पास अपनी पसंद का सामान लेने की अवसर कम हो जाते हैं। अनुचित ग्राहकों पर बर्डन थोप दिया जाता है। ग्राहक को बिना वजह उसका खर्च होता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। मतलब उपभोक्ता की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने वाला खेल है ये अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस। मतलब रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस ग्राहकों का बजट बिगाड़ने वाला, उनका शोषण करने वाला प्रैक्टिस है। अब इस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में आप कहाँ शिकायत कर सकते हैं? पहला, उपभोक्ता न्यायालय में, धारा 35 द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत उपभोक्ता को इसमें मुआवजा भी दिलाया जाता है और अनुचित व्यवहार को बंद करने का आदेश कोर्ट देती है। यदि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस बड़े लेवल पे है तो सीसीपीए में भी इसकी शिकायत होती है और जांच करके उसके ऊपर 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और सीसीआई द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी शिकायत सुन सकती है और इस पर एक्शन ले सकती है। क्या एक्शन लेगी जब आप कोर्ट गए? तो जो व्यवहार किया जाता है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस की जा रही है, उसे तुरंत बंद करने का आदेश दिया जाएगा और शिकायतकर्ता को मुआवजा दिलाया जाएगा, नुकसान दिलवाया जाएगा, मानसिक कष्ट दिलवाया जाएगा। और जुर्माना सीसीपीए के अंतर्गत धारा 21 के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और दोबारा उल्लंघन करने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। शॉर्टली, ये अवरोधक व्यापार व्यवहार मतलब रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है ना, का मतलब है दुकानदार की या उत्पादक की दादागिरी। इनडायरेक्ट में कहेंगे कि आपको दुकानदार की दो वस्तुएं हैं और आपको एक वस्तु चाहिए, तो दूसरी वस्तु आपको ज़बरदस्ती थोप दी जाती है और आपको लेना मजबूरी में पड़ता है। तो इससे संबंधित हम कुछ केस भी देखेंगे जिसमें रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को कोर्ट द्वारा रोका गया। एक बिल्डर वाला केस है जिसमें
बिल्डर के द्वारा फ्लैट बेचे जा रहे थे, और उन फ्लैटों में को लेने वाला व्यक्ति चाहे उसके पास कार नहीं है तो भी उसे ज़बरदस्ती कार पार्किंग की जगह 5 लाख रुपए में मैंडेटरी दी जा रही थी। कोर्ट में गया व्यक्ति, इस बिल्डर के खिलाफ ये आदेश हुआ कि आप इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करें, उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। टेलीकॉम कंपनियां, जैसे आपने जियो की सिम ली और उसमें यह नहीं बताया गया कि भाई 299 रुपये इसका रिचार्ज करवाना पड़ेगा, ये हिडन रखा गया। इसलिए एक तो इसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी आया, और खुलकर बता दिया गया कि 299 का चार्ज भी कराना पड़ेगा। सिम को फ्री दी, फिर भी उसको चार्ज लिया गया, तो उसको उस पर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत रखा गया उसको। स्कूल में एडमिशन तभी देंगे जब आपको किताबें, काफ़ी और स्कूल बस्ता, स्कूल ड्रेस भी स्कूल की दुकानों से लेना पड़ेगा। ऐसे कई केस हुए सर, ऐसे कई केस हुए जिसमें एक STX सरोवर स्कूल रांची का है, जिसमें स्कूल के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया और इस तरह की प्रैक्टिस को प्रतिबंधित किया गया। एक केस है पेट्रोल पंप से संबंधित, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में। वहाँ उन्होंने इस तरह का बोर्ड लगा दिया कि 2000 रुपये का पेट्रोल लोगे तभी पेट्रोल पंप का टॉयलेट, बाथरूम आप यूज कर सकोगे। इस फ्री सेवा को भी उन्होंने अपना पेट्रोल बेचने का साधन बना लिया। इसको रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस माना गया और जुर्माना 2 लाख रुपए किया गया उसके ऊपर। एक अपोलो टायर केस हुआ, जिसमें अपोलो टायर बनाम गुरुदीप। आपको अपोलो का टायर चाहिए तो आपको ट्यूब, जैक, अलाइनमेंट भी अपोलो वालों से ही करवाने पड़ेंगे। इसे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस माना गया। 25,000 रुपये जुर्माना, 10,000 रुपये हर्जाना दिलाया गया, और अपोलो को, कंपनी को ये निर्देश दिए गए कि अपने डीलरों को इस तरह की प्रैक्टिस करने से रोका जाए। और इस मामले में मारुति सुजुकी का भी केस था, जिसमें मारुति सुजुकी की कोई भी गाड़ी खरीदने पर इंश्योरेंस उन्हीं से कराया जाए। अगर इंश्योरेंस नहीं कराते तो आपको कार की डिलीवरी 3 महीने बाद देने का इस तरह का केस था, जिसमें उपभोक्ता न्यायालय में कोई केस किया। 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया और कार की डिलीवरी तुरंत देने का आदेश दिया गया, और कंपनी को भविष्य में इस तरह की रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस करने के खिलाफ नियम बनाने के सख्त निर्देश दिए। और डीलरों के खिलाफ अगर इस तरह की ट्रेड प्रैक्टिस की जाती है तो उनके खिलाफ नियम बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस आम जीवन में आजकल बहुत ज़्यादा होती है। जब भी वस्तुओं की कमी हो जाती है तो व्यापारीगण, जो छोटे व्यापारी तो वो तो मजबूर होते हैं, पर जो बड़े व्यापारी इस चीज़ का लाभ उठा के कि उनका कोई एक प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है तो उस बात का लाभ उठाकर दूसरे प्रोडक्ट उनके साथ जोड़ के उपभोक्ता पर अनावश्यक भार डाल देते हैं। ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है। इसके खिलाफ आप उपभोक्ता न्यायालय जा सकते हो। दूसरा, बड़े लेवल पे है तो आप CCPA में जांच करवा सकते हो। CCI के अंतर्गत आप शिकायत दे सकते हो। और जो भी उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत सेंटर है उस पर भी आप शिकायत कर सकते हो। यदि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। गुड।